हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर 45, जिसमें जीके जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। आज का पहला प्रश्न है, दूर हटो दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है के रचयिता कौन है। पूछा गया है आपको चार ऑप्शन देकर, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, इस कविता के राइटर कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, कवि प्रदीप। दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है के रचयिता हैं कवि प्रदीप। कवि प्रदीप का जन्म 6 फरवरी 1915 को उज्जैन के बड़नगर में हुआ था। यह देशभक्ति से प्रेरित हिंदी के प्रसिद्ध कवि व गीतकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस खिलाड़ी को ग्रेट बॉल ऑफ चाइना के उपनाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है किस खिलाड़ी को ग्रेट बॉल ऑफ चाइना के उपनाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जाल गोदरेज को। जाल गोदरेज को ग्रेट बॉल ऑफ चाइना के उपनाम से जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ये किस खेल से संबंधित है यह भी आपको याद रखना है। तो यह इंदौर जिले से प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर राधाकृष्णन सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर राधाकृष्णन सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर राधाकृष्णन सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4, महाराजा छत्रसाल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। पूछा गया आपसे, महाराजा छत्रसाल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, छतरपुर में। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय छतरपुर में स्थापित किया गया है। छतरपुर जिले में इसका उद्घाटन 12 सितंबर 1955 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, कृंतक क्लोन किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है। पूछा गया आपसे, जो क्लोन है वह किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन से तात्पर्य आधुनिक पादप उत्तक संवर्धन विधियों का प्रयोग करते हुए बड़े पैमाने पर पौधों की संतति का उत्पादन करने की विधि से है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन से वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं। मैंग्रोव वन भारत में सुंदरबन पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। तो यह भी आपको याद रखना है, मैंग्रोव वन सुंदरबन में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 335 में। अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रिंटर। प्रिंटर कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती हैं क्योंकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है तथा प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं। पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों को परिभाषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक
भारतीय संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है और अमेरिका को संविधान की जननी कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद बिन तुगलक। 14वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में पहली बार किसी शासक द्वारा सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया गया था और सती प्रथा का अंत 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। तो इसे भी आप याद रखें, सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इसका अंत किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा तूफान या हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन हरियाणा हरिकेन या हरियाणा तूफान के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, कपिल देव। कपिल देव भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे। कपिल देव 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान थे और इन्हें हरियाणा हरिकेन या हरियाणा तूफान के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? पूछा गया आपसे सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है और ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन दूसरे नंबर पर पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मिलने वाला तत्व है और ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। इसका जो अणु सूत्र होता है वह O2 होता है। इसका परमाणु क्रमांक 8 तथा परमाणु भार 16 होता है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? पूछा गया आपसे सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 8। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या 8 है, जिनके नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण। 2005 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर बोने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। तो आप वर्तमान में कुल 8 ग्रह सौरमंडल में हैं और सौरमंडल की संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? पूछा गया आपसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 167 में। अनुच्छेद 167 में भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? पूछा गया आपसे अल्प ब्याज नीति को और क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सस्ती मुद्रा नीति। अल्प ब्याज नीति को सस्ती मुद्रा नीति के नाम से भी जाना जाता है। सस्ती मुद्रा नीति में कम ब्याज दरों पर लोन या क्रेडिट को शामिल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? पूछा गया आपसे क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष था और उस समय भारत का वायसराय लिन लिथिगो था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? पूछा गया आपसे दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वारेन हेस्टिंग। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर राज्य के मध्य हुआ था। 1784 में मंगलोर संधि पर हस्ताक्षर के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कीमोथेरेपी का। कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? पूछा गया आपसे दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हाजी बेगम ने। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। वह बाबर का पुत्र
तथा अकबर का पिता था। उसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। तो यह भी आपसे पूछा जाता है किस शासक की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी, तो आपको याद रखना है हुमायूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है? पूछा गया आपसे सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 3 भागों में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21। गूदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? पूछा गया आपसे गूदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सेब। सेब के खाने योग्य भाग को पुष्पासन अर्थात रसदार थैलेमस कहा जाता है और सेब असत्य फल का उदाहरण होता है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2021 और एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर देखना है तो भी आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22। गेमेक्सन का रासायनिक नाम क्या है? पूछा गया आपसे गेमेक्सन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। गेमेक्सन का रासायनिक नाम होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23। प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ किसको समर्पित है? पूछा गया आपसे प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ किसको समर्पित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, भगवान विष्णु को। प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे हेलियोडोरस ने बनवाया था और वर्तमान में इसे खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे वर्तमान के नाम से भी याद रखें, खाम बाबा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24। बाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? पूछा गया आपसे बाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बिंद शक्ति। बाकाटक वंश का संस्थापक बिंद शक्ति था और बिंद शक्ति को विदिशा का शासक कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25। छत्रसाल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे छत्रसाल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, खजुराहो में। छत्रसाल हवाई अड्डा खजुराहो में स्थित है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, जिनमें से वर्तमान में 22 मंदिर अस्तित्व में हैं। इनमें सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है, जिसकी तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? पूछा गया आपसे स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इंदौर जिले में। लता मंगेशकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था और लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। घाट प्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? पूछा गया आपसे घाट प्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक राज्य में। घाट परियोजना कर्नाटक राज्य में घाट प्रभा नदी पर स्थित है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा को किस नाम से जाना जाता है? पूछा गया आपसे दांतों से संबंधित विज्ञान की शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ओडोंटोग्राफी। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा को ओडोंटोग्राफी के नाम से जाना जाता है और दांतों के डॉक्टरों के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पूछा गया आपसे स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ओनिरोलॉजी। स्वप्नों के अध्ययन को ओनिरोलॉजी कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था? पूछा गया आपसे किस संविधान संशोधन द्वारा
वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू किया गया था और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था और इसके वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज की जो क्विज है वह है थापा किस क्षेत्र की चित्रकला है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको। थापा किस क्षेत्र की चित्रकला है? तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।